और विवेकानंद नास्तिक थे। और नास्तिक का मतलब जैसा लोग समझते हैं, अमूमन नास्तिक के बारे में लोग यही समझते हैं कि वह जो अस्तित्व को नहीं मानता, नास्तिक। और इस परिभाषा में भी एक अस्पष्टता नहीं। अगर हम कह दिए कि वह जो अस्तित्व को नहीं मानता, तो सवाल उठता है कि किसके अस्तित्व को नहीं। इसके पीछे का रहस्य ये है कि दो तरह की संकल्पनाएं हैं इस संसार को लेकर। विज्ञान कहता है कि संसार आपरूप, बस प्रकृति के विमर्श से ये आ गया। ये विज्ञान की बात है। लेकिन अमूमन धार्मिक लोग विज्ञान को नहीं बात, अपनी बात। किसी भी जो धर्म की ग्रंथ है, या पुराण हो या वैदिक हो या हमारे वैदिक ग्रंथ हो, वह कहीं न कहीं इस सांसारिक अस्तित्व के लिए ईश्वर को ढूंढ लाता है। और वो यह मानकर चलता है कि ये जो कायनात है, इसको बनाने में ईश्वर का हाथ। तो ये जो सवाल हमने किया था कि आखिर वह जो अस्तित्व को नहीं मानता, किसके अस्तित्व को नहीं मानता? ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। इस दुनिया को बनाने में रचनाकारों में ईश्वर का कहीं हाथ है। इसको जो नहीं मानता उसको नास्तिक कहते। और इसके विपरीत अगर देखेंगे, जो मानता है उसको आस्तिक कहते। जो मानता है कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया, संसार की रचना में ईश्वर का हाथ, वास्तविक ही है। एक आस्तिकता नास्तिकता की परिभाषा ये नहीं। दूसरी परिभाषा जो गंभीर परिभाषा है, और वही शास्त्रीय परिभाषा है। ये जो परिभाषा है, इससे भी गंभीर और शास्त्रीय परिभाषा दूसरी है आस्तिक और नास्तिक होने का। वो ये है, जो अद्यतन फिलॉसफी में जो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषाएं दी जाती है, वह यह है कि वह जो शास्त्रों को शाश्वत नहीं, वह नास्तिक। लोगों, यही तो है जो तुम समझ रहे हो, वो सत्य है। जो शास्त्रों के शाश्वतता पर सवाल उठाता है, क्योंकि कोई भी शास्त्र अपने समय काल के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाता है। आगे के समय में जब कालांतर में देखोगे, वह शास्त्र उतना ही सही और सटीक है जब वो लिखा गया था, ऐसा जरूरी नहीं। तो शास्त्रों को भी समय के अनुसार रूपांतरित होना होता है। और पुराने शास्त्रों के बारे में अगर लोग कहते हैं कि उसमें जो लिखा है वही सत्य है, आगे कोई सत्य नहीं, ये सही नहीं। तो नास्तिक वे होते हैं जो शास्त्रों की शाश्वतता में भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता, वो पीछे की बात रही होगी, तब वो सत्य रहा होगा, मैं नहीं मानता। गलत होगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, एक गंभीर जो परिभाषा हो सकती है आस्तिक और नास्तिक की, वह ये हो सकती है कि जो शास्त्रों के शाश्वतता का विश्वास नहीं करे, शास्त्रों में जो बातें कही गई है वही सत्य है, वह उसे नहीं मानता। और कोई भी व्यक्ति जो शास्त्रों में कही गई बातों को सत्य नहीं मानता, वह नास्तिक है। ये फिलोसॉफिकल डिफिनेशन है आस्तिक और नास्तिक होने की। वो जो पहले हमने बात कही कि वह जो अस्तित्व को नहीं मानता, वह आस्तिक नास्तिक है।
ऐसी बात हो। अभी जो मेरे डिफिनेशन, आस्तिक और नास्तिक का ये डिफिनेशन फिलोसफी करने है, इसी को मान्यता प्राप्त है, दर्शन शास्त्र में इसी को पढ़ाया जाता है। तो अब सवाल ये है कि ग्रंथों में जिनका हवाला दिया गया अस्तित्व को, क्या वास्तविक में इस संसार की रचना में ईश्वर जैसी कोई बात है? ईश्वर ने इसको रचा, और ईश्वर ने जब संसार की रचना, तो संसार में हम सभी जीव जंतु, चर अचर, सजीव निर्जीव, ये जितनी भी चीजें समाहित हो जाते हैं। जो भी प्राकृतिक रूप से हमारी नजरों में आ रहा या नहीं भी आ रहा, वह भी संसार का पार्ट है। ये सारे नो, ये छोटी बात। संसार का मतलब ये सारे, ये नजरें जो देख रही, जो नहीं भी दिख रहा, वो भी संसार का हिस्सा, ये सारा अस्तित्व का हिस्सा है। और ये अस्तित्व के बारे अगर हमारे शास्त्रों में कुछ लिखा तो वो पुरानी बात है। नई चेतना के अनुसार हो सकता है कि पुरानी बात सही न भी, और इसमें कोई कष्ट होने जैसी बात नहीं कि पुरानी धारणा है हमारी खत्म हो गई। नहीं, कोई भी पुरानी धारणाएं नई धारणाओं के सामने आकर थोड़ी से खंड तो हुई जाती, अखंड नहीं रहता, और उसे अखंड रहना भी नहीं चाहिए। अगर वो अखंड रहता है, इसका मतलब वो मुर्दा है। जिंदा तो वही होगा ना जिसमें चेतना बने, और चेतना प्रकृति के साथ संयोजन करने में अपनी संवेदनाओं का एहसास करता है। क्योंकि अगर हम मुर्दे हैं तो हमें पानी में फेंको या आग में, हम पानी की शीतलता से और आग की दाहकता से भागेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई जीवित है, शायद वो कोकोआता में, तो उस पर भी जो आग का आवेग आएगा तो वह कुछ ना कुछ तो सेंसेशन उसमें होगा। मुर्गे में कोई सेंसेशन नहीं है। ये जो हमारी शास्त्रीय चेतना है, वह समय के सापेक्ष बदलती रहनी चाहिए। विज्ञान भी यही कह रहा है। शास्त्र में पहले लिखी हुई थी बात कि सूर्य घूमती, पृथ्वी अस्थिर, एक कालांतर में ये भ्रम टूटा, मैं हूं, सूर्य ही है जो अस्थिर है, और सभी लोग, सभी जितने भी उपग्रह हैं, ग्रह है, वो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। आज विज्ञान भी मानती है। तो विज्ञान के मानने के बाद हमारी जो आबादी है, सभी इस पर राजी है कि देखो, पहले तो यही बात थी कि नहीं, सूर्य घूमती, अब पृथ्वी अस्थिर। अस्तित्व में ये बात तो थी, और सूर्य के बारे में खुद निराधार बातें थे, हम मानते। लेकिन जब हमारी चेतना जागी, हम जागरूक हुए, तर्क और विज्ञान से हमारा ज्ञान खुला, तब हमने पाया कि नहीं, हमारा जो शास्त्र है, शास्त्र का अस्तित्व तो खतरे में है। अगर हम शास्त्र की शाश्वतता में भरोसा करते, हम ये नहीं मानते। और ये सब बातें कोई लौकिक शास्त्रों में लिखी गई ऐसी नहीं बात, ये धार्मिक शास्त्रों में लिखी गई बात। और धर्म को कोई सीधा सीधा चुनौती दे, उनमें कई कई बातों पर नकार दे, ये बड़ी हिम्मत की बात। और ऐसे नकारने वाले लोगों को इतिहास गवाह है कि बहुत चुनौतियों का सामना करना ये सुना होगा। इस सत्य कहने के लिए सुकरात को जान दिया।
आर्किमिडीज को धमकी दी गई। गैलीलियो के साथ क्या हुआ? गांधी के साथ क्या हुआ? तो सत्य जब भी कहा जाएगा समय के सापेक्ष, तो लोग विरोध करेंगे, क्योंकि लोगों को पुराने सत्य में थोड़ी सी आस्था होती है, और आस्था जब टूटती है तो दुख होता है। जैसे आस्था का सवाल अगर उदाहरण के तौर पे समझे कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, जिसको फौरी तौर पर हो प्यार के न, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, कर ही सकते हैं करने की चीज, लेकिन नहीं, कुछ बातों को बाद में पता चलता है और आपको लगता है कि हम गलत प्यार करते थे या गलत लोग से प्यार करते थे, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, निराश होते हैं, दुख होता है, अपनी ही कमी फाड़ने पर आप उतारू हो जाते, क्योंकि आस्था आपकी टूट रही ने उसको क्या माना था, क्या हुआ, क्या निकले। आप उसको कुछ करने के बजाय खुद पर ही फिट होते हैं, और ये आपके ज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। और ये ऐसा होता है, सरेआम ऐसा होता है, क्या पता हम आप भी उसके शिकार हुए हैं, लेकिन ये बात किसी से कहनी, फिर कौन शर्मिंदा हुआ था उनका। तो ये सब बातें चलती रहती। आस्था किन बातों के लिए? अगर आस्था हमारे रास्तों का बाधा पर ही है, हमारे विकास का कांटा बन जाए, हमें उन आस्था को छोड़ना होगा। और अगर छोड़ नहीं सकते तो कम से कम रुककर उस पर विचार तो कर लीजिए कि ये आस्था हमारे आगे की मंजिल में कहीं बाधा तो उपस्थित नहीं कर रही। अगर ऐसा कर रहा है तो जस्ट लिटिल दैट हमें उससे छुटकारा पाना हिंदू का, नहीं तो हमारी चेतना का क्या हाल है? चेतना तो गति का नाम, चेतना तो संवेदनशीलता का नाम, संवेदनहीनता का नाम नहीं। तो अस्तित्व के मसले पर, चाहे वो ईश्वर का अस्तित्व हो या संसार का अस्तित्व, अगर हम अस्तित्व की बात करते हैं तो तर्क बुद्धि से ही हम छानबीन कर पाएंगे इस संसार का अस्तित्व क्या है और संसार के होने में ईश्वर का अस्तित्व क्या है। ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं? अगर ईश्वर ही नहीं तो फिर किसी काम के होने में उसके अस्तित्व का क्या? और सच तो ये है कि आज तक ईश्वर को किसी ने देखा ना, और मेरा मानना है कि ईश्वर को देखने की चीज भी नहीं है। जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को देखूंगा तभी मानूंगा, वो गलत फहमी में जी रहे। ईश्वर वस्तुतः एक एहसास है। ईश्वर को आप देख नहीं सकते, वरन ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरत्व को जी सकते हैं। और जब आप ईश्वर को जीते हैं तो फिर ईश्वर को देखना क्या? आप में लोग ईश्वर देखने लगेंगे, आप फिर भी ईश्वर को नहीं देखेंगे। एक बड़ा ही अप्रतिम दोहा है, लाली मेरे लाल की जो देखो ते प्यार। लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया। अब लाल रंग को कहाँ पता है कि मैं लाल हूं? वो तो देखने वालों की नजर। जब आप ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म ही हो गए, तो तुमको कहाँ पता है कि ब्रह्म तुम ही हो? वो देखते वालों की नजर है कि तुम में ब्रह्म दिखता है। हम जिसे खुदा कहते हैं, क्या उसे मालूम भी है वही खुदा है? नहीं, देखने वालों की नजर। बनते हैं खुदा, खुदा आपको देखा नहीं जा सकता, खुदा को महसूस किया जा सकता है, खुदा हुआ जा सकता है, खुदा से देखा नहीं जा सकता। इसीलिए खुदा होने की तमन्ना करो, खुदा देखने के लिए, क्योंकि खुदा कहीं बाहर है, वो भी नहीं है, उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं, वह तुम में विराजता है।
तुम प्रस्फुटित हो जाओ, तुम परिमार्जित हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ, तुम में से लोगों को खुदा नजर आएगा, तब भी तुम्हें खुदा। ये अस्तित्व का भाव। इसीलिए खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद ही को कर बुलंदी कर। फरार कई से बड़े मौजू है इस मामले में। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आके पूछे बोल तेरी हवा क्या है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातें को विराम दे।